रजिस्ट्रेशन को आज ठीक है कंप्लीट कर देंगे। और जवाहर सर झारखंड से, अच्छा विजय को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए तो फटाफट शुरू कीजिए। ठीक है, आज हमारा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बचे हुए थे, जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म। जितने भी क्वेश्चन जो भी बचे हुए थे, तो आपको बताना ये पीडीएफ कहाँ से है। पीडीएफ आपको डाली हुई है, ठीक है। पीडीएफ आपको याद करो कि जो पीडीएफ है वो आपको वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, इस नाम से आपको एक पीडीएफ डाली गई होगी, वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स ये ठीक है, वर्ब फॉर्म्स एंड कांसेप्ट, ये पीडीएफ अगर ठीक है, ये पीडीएफ है, इसी क्वेश्चन है, क्या करें आप। मैंने होमोन्स के बाद जितने क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, तो जितने भी होमोन्स के क्वेश्चन हमने करा दिए। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चीज को देखिए, ये क्वेश्चन हुआ है नहीं, आप लोग बता देना। यूट्यूब पर है क्या हुआ सर, परेशान लग रहा है, परेशान लग रहा है, ये कुछ बच्चा बोला यूट्यूब पर है, क्या मतलब यूट्यूब पर है मतलब नाम क्या कुछ है, यूट्यूब पर है मतलब बताइए, फटाफट बता दें। विकास क्लास है, अच्छा आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 तक हुई थी, ओके आते हैं उस पर यूट्यूब पे क्लास 5 मिनट लेट है। हाँ भाई 5 मिनट लेट है विकास जी। और कुछ किसी कुछ बोलना है नहीं हुआ सर, घर का क्वेश्चन ओके आ रहे हैं, क्वेश्चन करने जाना है राहुल आज। और कुछ विकास कुमार पटना क्या ओके, और कोई लोग। चलिए क्वेश्चन वर्क की नहीं हुई थी और वो सेशन हम लोग अभी करने जा रहे हैं, और आप लोग तैयार हो जाइए, ये जब मेरी गाड़ी चलती है ना, ठीक है, बड़ी स्पीड से चलती है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, ओके। अच्छा मेरा जैकेट लगा सर, चाहिए क्या जैकेट, ब्लैक वाली है बोलो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू हो रही है। चलिए आपकी क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सही ना होता चलिए बोर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 से अब आओ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, यहाँ से शुरू करनी है। यस 8 तक होगी, फिर बोला 8 तक हो गया था बिफोर आई मेट सही इंप्रेशन या एडमिट आई हैड पूर ओपिनियन अबाउट सही है ये आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है ना 7, ठीक है ओके 8। चलिए 8 नंबर यस, यहाँ फंसे थे हम लोग, इसकी वजह से हम लोग क्या किए थे, इसी की वजह से हम लोग कंडीशंस पढ़े थे, ठीक है। यस आ गया, सब लोग एक एक बात कीजिए एमपीएफ के नाम पर। अच्छा ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 8 से चलिए अब शुरू किया जाए, अब टाइम शुरू हो चुका है, ये जो टाइम है आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। आप लोग फटाफट एक बार कमेंट कर लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 से है ना, सब लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कहाँ जैकेट लिए, अबे यार कहाँ जैकेट लिए, वुडलैंड का जैकेट है, वुडलैंड में मिल जाएगा, ले लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपको हमने करा दिया था, इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, ये गलत है, ठीक है। कंडीशंस हमने करा दिया और कंडीशंस में आपको बताया कि ये वाले पार्ट में वुड है या गुड या शुड या कोई मॉडल्स नहीं होता है, क्या करें आप, ये क्वेश्चन हो चुका है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर नंबर सी, सही है आपका ओके। चलिए ये जो है ना आवर फॉर्म डिटरमिनेशन एंड ड्यू, क्या समझेंगे। न्यू स्टूडेंट अभी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई, एडमिशन तो चल ही रहा है, सही है। एडमिशन जो है वो आपको चलते रहेगा, एडमिशन का टेंशन नहीं है हम लोग को, एडमिशन चलते रहेगा, ठीक है। एडमिशन ये ऑन, ठीक है, इसे एडमिशन का टेंशन नहीं है हम लोग को, एडमिशन जो है वो ऑन रहेगा, जिनको जितना तक कर सकते हो। देखें भाई क्वेश्चंस, चलिए और कुछ पूछना है इन पीडीएफ, राजकुमार जी बोलेंगे आंसर चाहिए इसका। चलिए करें क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आवर फॉर्म डिटरमिनेशन, ठीक है, आवर फॉर्म डिटरमिनेशन हैड ड्यू इम्पैक्ट ऑन देम एंड दे विल चेंज देयर डिसीजन। अब देखिए बड़ा अच्छा दिया क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला पॉइंट ये समझिए कि आपको हमने पढ़ाया कि प्रेजेंट का प्रेजेंट से दोस्ती, प्रेजेंट का फ्यूचर से दोस्ती, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टेंस में कोई भी टेंस है, E1 B5 है, इजमार के बाद B4 है, हैज के बाद B3 है, या आपको हैज है उसके बाद क्या B3 के बाद आपका B4, ठीक है। तो इसकी दोस्ती जो है ना फ्यूचर टेंस से हो सकती है, लेकिन पास्ट से दोस्ती नहीं होती है, दैट इज V2 से नहीं होती है, वाज वेयर प्लस V4 से नहीं होती है, हैड प्लस V3 से नहीं होती है, और हैड प्लस V4 से नहीं होती है, ठीक है। आपको इसको ठीक कर लेना है। अब ठीक क्या करोगे, आवर फॉर्म डिटरमिनेशन हैड ड्यू इम्पैक्ट ऑन देम एंड दे विल चेंज देयर डिसीजन, ठीक है, दे विल चेंज देयर डिसीजन। आपको सही यही करना है कि सही ये करना है मेरे भाई, जो ऑप्शंस दिया है हैज, इज और हैज बीन, यानी ये आपको चेंज करना है, ठीक है। हैड के बदले देना है, ठीक है। तो अगर हैड के बदले देना है तो आप चेक कर लो, अगर ये फ्यूचर है आगे तो पीछे हम या तो प्रेजेंट में रहेंगे या आपका सेम टेंस में रह सकते थे, लेकिन ये पास्ट नहीं होगा। तो पास्ट नहीं होगा तो डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि हैज, हैड और हैज ये अपने आप में, ये आपको तीनों जो है अपने आप में क्या होता है कि जब इसके बाद अगर V3 हो, अगर V3 हो तब तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद V3 ना हो, ठीक है, V3 ना हो या बीन प्लस, ठीक है, बीन प्लस V3 ना हो, पैसिव फॉर्म, बीन प्लस V4 ना हो, ठीक है, तो ये अगर ना हो तो ये स्वयं क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। स्वयं क्या बनता है, मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। अगर वर्ब का क्वेश्चन और कराना हो तो कौन से बुक में करना चाहिए, क्वेश्चन किस बुक से करना चाहिए। देखो बुक की क्या बात है भाई, बुक तो आप मार्केट में जानती हो, एक से एक बुक है, सही है, निकू मैम की बुक है, और भी बहुत सारी मेरी कैंपस की बुक है, ढेर सारी बुक्स है, आप कर सकते हो किसी बुक से, उससे क्यों पूछ रहे हो। मैं जितना करा सकता हूँ बता देता हूँ, ठीक है। जितने भी राइटर्स हैं ना सबका वर्ब क्वेश्चन है, कोई भी ले कर सकते हो। बस बोलो क्वेश्चन पे पकड़ बन रहा है जल्दी। चलिए आगे देखो, तो ये आप क्या करोगे, हेड जो है ना ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब ही है, ठीक है। और ये आपका इंपैक्ट यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन है। और ड्यू क्या है, ड्यू याद रखिएगा एडजेक्टिव होता है। कोई बच्चा पूछे आपसे कि सर कहीं लिखा हुआ है ड्यू रेस्पेक्ट, अगर ड्यू रेस्पेक्ट लिखा हुआ है तो आप बताइए कि ड्यू क्या है, तो बोलिए सर रेस्पेक्ट नाउन है, ड्यू जो है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ड्यू का सेंस होता है आपका कंप्लीट का सेंस होता है, पूरा, सही है, पूरा सम्मान, ठीक है। तो ये कंप्लीट का सेंस देता है मेरे भाई, ये आपका कंप्लीट का सेंस देता है, ये याद रखिएगा, कंप्लीट, सही है, ड्यू रेस्पेक्ट। और ये इंपैक्ट है मेरे भाई, इंपैक्ट जो है नाउन होता है, ठीक है। आपको हमने पढ़ाया होगा कि इंपैक्ट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ध्यान समझेंगे। ये वर्ब और नाउन दोनों होता है, दोनों यूज करते हैं इसको। ये आपको याद रखना है कि वर्ब के रूप में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इंपैक्ट वर्ब के रूप में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। जब ये नाउन बनता है ना तो प्रीपोजिशन के रूप में ऑन लेता है या ऑफ भी लेता है, जो लेना ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ब के रूप में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जैसे कि इसका बाय वर्ब के रूप में इफेक्ट, देखिए इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसका बाय जो होता है नाउन के रूप में इफेक्ट होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इफेक्ट और ये इफेक्ट, ये दोनों याद रखिएगा। इफेक्ट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है वर्ब के रूप में, इफेक्ट अपने साथ ऑन या ऑफ लेता है, या इन्फ्लुएंस, ठीक है, इधर याद रखिएगा, या इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये याद रखेंगे। इन्फ्लुएंस भी आपको वर्ब के रूप में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन इन्फ्लुएंस जब नाउन बनता है तो प्रीपोजिशन ऑन या ऑफ लेता है। जिस तरह से इफेक्ट है उसी तरह से इन्फ्लुएंस भी है, इस तरह से इफेक्ट का यूज करते हैं सेम स्टाइल में हम इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑन सही दिया, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन या इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, दोनों, इम्पैक्ट ऑन समथिंग या समबडी और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग या समबडी, दोनों याद रखिएगा। तो ये तो हो गया, आपको हैड को क्या करना है, हैड को करना है प्रेजेंट में। आपको देखो हैव तो होगा नहीं, ये सिंगुलर है, हैज आपका सही है, ठीक है। आवर फॉर्म डिटरमिनेशन इज ड्यू इम्पैक्ट ऑन देम, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट है, किसी चीज का प्रभाव अगर देना है किसी पे, पोजीशन वाला सही है, इसलिए इसको काटेंगे, स्टडी करनी
हैज बीन जो है हैज बीन ड्यू इंपैक्ट ऑन, ये हैज बीन जो है ये पैसिव फॉर्म, ठीक है। आवर फॉर्म डिटरमिनेशन हैज ड्यू इंपैक्ट, हमारा जो है ड्यू इंपैक्ट है किसी चीज पे, ठीक है। तो ये आपको हैज बीन जो है गलत है, पैसिव फॉर्म है। सिंपली आपको चाहिए क्या, ठीक है, सिंपली आपको चाहिए हैज, हैव या हैज, यहां पे चाहिए हैज, ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये वो दिक्कत, ये वो दिक्कत। एक बार टाइप कर दो एमजी, सही है, एक बार टाइप करो एमजी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार टाइप कीजिए एमजी फ्रास से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स, क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करो, देखो थ्योरी पढ़ने से बहुत फायदा नहीं, क्वेश्चन से जो चीज सीखोगे ना वो ज्यादा फायदा है। क्या रखना, देखिए कि वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स, मतलब ये दिया आपको सीखना है क्या है, एकदम सीख लो अच्छी तरह से कि आपका वन ऑफ के बाद, ठीक है, वन ऑफ के बाद क्या होता है, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, बताया था ना आपने, ग्रुप ए का डिटरमाइनर अब प्लस क्या होगा, पीसीएल होगा, ठीक है। एक तो बनना है, साथ में जो वर्ब होगा ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, किसकी वजह से, वर्ड की वजह से, ये एकदम फंडा याद रखिएगा। तो देखो वन ऑफ माय, यहां माय क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ग्रुप ए का डिटरमाइनर है, ठीक है। ड्रॉबैक्स इज दिया वो भी सही है, दैट ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शन। अब देखो ये हो गया, अब इसके आगे दैट आई डू नो हैव टू टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, ठीक है, आई डू नो हैव टू टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। तो यहां से गलती पार्ट खोजना आपको, यहां से, ठीक है, आई देखो आई डू नो हैव टू, और इसके एवज में आपको दिया हुआ है, आपको चेक करना क्या आंसर होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जवाब देना है। चलो ये आपको देख लो, ये आपको देख लो क्या आंसर होना चाहिए, आई डू नो हैव, पहला बात समझिए, ठीक है। ये अगर आप लेते हो आई डू नो हैव, ये गलत, ठीक है, नो हैव ये आपका गलत है, ठीक है, ये उल्टा यूज हो गया, समझे, ये आपका उल्टा यूज हो गया, ठीक है, ये गलत है। अगर इसको यूज करना था तो हैव, आई डू, इसको नॉट करना था, ठीक है, आई डू नॉट हैव, ये क्या होना चाहिए था, नो होना चाहिए था, ये गलती है। जरा इस चीज को देख लो, यहाँ एक दिया ऑप्शन नंबर आई डू नॉट हैव, ठीक है, ये आपको इफेक्ट टू नहीं होगा, यहाँ पे नो ही होगा, ये गलत दिया हुआ है, ये टू को नो कर लेगा, आई डू नॉट हैव, सही है, ये नो होना चाहिए था। तो आई डू नॉट हैव नो अगर देते हैं तो आई डू नॉट हैव, ये देख लो, ये अगर आई डू नॉट हैव नो होगा, ये गलती है स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट जो है, ये नंबर सही है, ठीक है, ए नंबर। अगर दिया आई कैन नॉट हैव, सही है, आई कैन नॉट हैव, अगर दिया आई एम नॉट, ये गलत है, क्योंकि नॉट के बाद डायरेक्ट टॉलरेंस नहीं हुआ, आई डिड नॉट इसलिए होगा, पीछे आपका इज दिया, ये गलत है। आंसर आपका सिंपल होगा आई डू नॉट हैव, सही है, आई डू नॉट हैव। तो ये याद रखेंगे, सही है, ये बेसिक चीज है। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ा दिया कि अगर आपको हैज, ध्यान समझेंगे, हैज हो या हैव हो या आपका हैड हो, ठीक है, हैज हैव हैड जो हो, अगर ये मेन वर्ब होता है तो इसके बाद सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं हम लोग, तो नाउन यूज करते हैं, ठीक है, नाउन यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप यूज कर सकते हो तो क्या प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो, पीपी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये आप याद रखना, नाउन सबसे ज्यादा यूज होता है, पोसेसर मेन वर्ब हो जाए, ठीक है, ये एक बेसिक चीज है। अगर आप देखते हो, देखो अगर लिखा हुआ है डू नॉट है, देखिए ये हैव जो है ना यहाँ पे मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब के बाद क्या होगा, टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस क्या है तो नाउन है, ठीक है, और ये डू नॉट हैव देखो डू और नॉट ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। आई डू नॉट हैव, देखो आई डू नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है असंगति, ठीक है ना, जो भी संगतता होती है, ठीक है, जो भी अगर खामी है, डिफरेंस है, उसको बोलते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, मैं पीडीएफ सेव कर रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पीपल, देखो दो पीपल शुड बी राइट टू प्रोटेक्ट, ठीक है, देखो राइट टू प्रोटेक्ट दिया, दो पीपल शुड बी दिया, यानी लोग ही हो जाए, समझो। तो यही पे आपको गलती है, इस चेक कर लो इसको, सर आप यार प्रैक्टिस कब लेकर आ रहे हो, सही है, प्रैक्टिस बैच कब लेकर आ रहे हो, मतलब अभी तक आएगी, सही है, अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परेशान मत हो सब लोग, ठीक है, अभी भी आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस ही कर रहे हो, इससे परेशान मत हो, अभी भी आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस ही कर रहे हो। देखिए अगर ये शुड बी, देखो ध्यान से, शुड बी राइट, देखिए अगर कहीं बी के बाद नाउन दे दिया, अगर दिया बी के बाद नाउन, जैसे अगर नाउन दे दिया तो इसका क्या सेंस होगा कि पीपल शुड बी राइट, क्या मतलब पीपल अधिकार हो जाएगा, पीपल अधिकार हो जाएगा, सही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब देखो ध्यान से, द पीपल शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट, इट शुड नॉट बी बाय अपसेटिंग द लाइवलीहुड ऑफ अदर्स। पहला चीज सीखिए, यहाँ पे जो चीज सिखाते हैं वो सीख लीजिए, आप एकदम याद रखिएगा कि दो या ऑल दो, ये जो दो आपका देखो दो ऑल दो कंजंक्शन है ना, इसका पेयर जो होता है, देखिए डॉट डॉट डॉट, या तो आपका क्या होगा, कॉमा होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। देखो यहाँ अगर दो यूज किया है तो देखो यहाँ बीच में आपका कॉमा होगा, देखो कॉमा एक क्लॉज इसमें, एक क्लॉज कॉमा के बाद, ठीक है, बात समझो। हाँ सर, टू की जगह होना चाहिए, क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए। दूसरा चीज क्या है, देखिए अब यहाँ पे दिया शुड बी राइट, डायरेक्ट नाउन, यानी अगर हम बोले कि आई शुड बी मोहन, ये गलत हो जाए, मैं मोहन हो जाऊंगा, नहीं, मतलब आई शुड हैव राइट, कोई पोजीशन की बात है तो हैव हैज हैड का यूज करते हैं, और जब मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स के बाद तो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ शुड के बाद बी वाला काटिए, जो है सही है, बी वाला काटिए, आपका शुड हैव वाला देखिए, शुड हैव बीन, देखो फिर बी दिया, ये भी गलत, क्योंकि बी हो या बी हो या बी हो सेम सेंस से होना है। अपने पास एक ऑप्शन है नंबर बी पे, शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट, ये एकदम सही है, नंबर है आपका बी पर बॉल, बस इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बस इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान होना। हाँ भाई मैं टायर्ड हूँ, थक गया, ऑफिस से आया हूँ, टायर्ड हूँ। आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एज वन ऑफ द आइटम्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लो, समझो सर न्यू अपडेट मिल गया विशाल, हाँ नया अपडेट हुआ है, मुझे पता है, अभी अपडेट हुई है, सही है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा है क्या, ट्रांसपोर्टिंग हैज वन ऑफ द, देखिए हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। तो ये अगर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा चेक किया जाए, चलिए ठीक है। तो आपको इसको बताना है, ट्रांसपोर्टिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स, ये जो आपका पार्ट है ना, ये अंडरलाइन पार्ट, ठीक है, ये पार्ट अंडरलाइन, ये आपको बताना, सही है, हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, आपको इस पार्ट को बताना, ट्रांसपोर्टिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, ट्रांसपोर्टिंग हैज, ये आपको चेक करके बताना क्या होना चाहिए। फर्स्ट है आपको ट्रांसपोर्टिंग हैज इन वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, ट्रांसपोर्टिंग हैज वन ऑफ द, ठीक है, आइटम, ये गलत है, क्योंकि वन ऑफ के बाद आइटम्स नहीं होता है, सॉरी आइटम नहीं होता, आइटम्स होता है। अगर लिखा है ट्रांसपोर्टिंग इज वन ऑफ द आइटम, ये भी गलत, नो इंप्रूवमेंट है अपने पास, सही है। अब आपको पास ये देखना है, ये इफेक्ट जो है ना, इज वन ऑफ द आइटम्स, ये इज होगा, ये नहीं होगा, इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होगा, अब आपको आंसर बताना है, ठीक है, नहीं वो मैंने नहीं किया, ये चीज होगा, इसको वही चेक कर रहा था, इसको क्या करना है बताना आपको कि इसको चेक करना था, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है 12 नंबर को, सही है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसको आपको करना है 30 कर देना, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स नहीं होगा। अब तो अगर ऐसे करते हैं, अगर हैज रहेगा तब तो आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट, सही है, अगर हैज रहेगा तो ये हो जाएगा। लेकिन
अगर हम इसको भी अंडरलाइन करते हैं और तब इसको ईज करते हैं तब बताइए ट्रांसपोर्टिंग इज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। ट्रांसपोर्टिंग जो है नया है आइटम इस सिलेबस में, दोनों बातें रखते हैं कि अगर ये पार्ट हैज अंडरलाइन नहीं होता, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा, है गया, अगर ये अपने आप में दिया यहाँ पे यही रहता तब तो आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर इस इन को काट दें, क्वेश्चन कर दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक में क्वेश्चन गलत है, ये ईज अगर हो जाए ना, अगर ये ईज होगा तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आंसर जो होगा बेहतर वो आपका नंबर ए फॉर एप्पल होगा। इज वन ऑफ द आइटम्स, ठीक है, इज वन ऑफ द आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगला पढ़ें आप। यू कैन नॉट गेन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल विदाउट बीइंग कॉर्डियली, सही है, विदाउट बीइंग कॉर्डियली, ध्यान सुनिएगा टुडे। अब आप देखो बीइंग अगर आपको दिया, हमने बताया ध्यान समझेगा, ही इज, ठीक है, एम आर वाज, ठीक है, वाज वर, और आपका बताया आपने कि बी हो, बीन हो या बीइंग हो, इसके बाद हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडजेक्टिव आता है। ये याद रखिए, एडवर्ब की औकात नहीं आने की, एडवर्ब की औकात नहीं है, याद रखिए, एडवर्ब की औकात नहीं है इसके बाद आने की। अगर ये आपको बीइंग दिया है तो बीइंग के बाद आपका कॉर्डियली होगा या कॉर्डियल होगा, ये आपको एकदम चेक करना है, ठीक है, ये आपको चेक करना है कि इसके बाद कॉर्डियल होगा या कॉर्डियली होगा। तो कॉर्डियल आपका एडजेक्टिव होता है, ध्यान समझिएगा, ये एडजेक्टिव होता है और इसमें एडवर्ब लग गया तो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा, आंसर देखिए, बीइंग कॉर्डियल ये गलत है, कॉर्डियली गलत है, आंसर आपका सी फॉर कैट, ये आपका नंबर डी होगा, नो इंप्रूवमेंट। बीइंग कॉर्डियल टू, ये एकदम रट्टा मार के रखिएगा कि कॉर्डियल के साथ प्रीपोजिशन टू होता है, ठीक है, कॉर्डियल टू समबडी, याद रखिएगा, जितना भी इस टाइप का अच्छा वाला वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कॉर्डियल टू समबडी, जेनरस टू समबडी, ठीक है, कॉर्डियल टू समबडी, जेनरस टू समबडी, फ्रेंडली टू समबडी, याद रखिएगा, फ्रेंडली, ये याद रखिएगा, इस टाइप का वर्ड है। तो ये आपको समझो कि इस अंदाज का वर्ड एक टाइप का वर्ड, एक टाइप का प्रीपोजिशन, सही है, याद रखिएगा। तो कॉर्डियल टू देम, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 40, देखिए सामने में आपके, देखिए लिखा हुआ इनलाइटमेंट, सही है, इनलाइटमेंट है, इनलाइटमेंट वर अ स्टेट ऑफ रिलैक्स अवेयरनेस, वर्ड दिया। और आपको पता है कि इनलाइटमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इनलाइटमेंट क्या होता है, सही है, अवेयरनेस होता है, सही है, इनलाइटमेंट जो आपको पता चलता है यार ये चीज ये, ठीक है, तो इनलाइटमेंट समझो। तो ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ पहली बात तो वर्ड यूज करेंगे नहीं, ठीक है। और इनका कोई स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल स्टेटमेंट, सही है, फिलोसफिकल स्टेटमेंट और जनरल सामान्य हो तो उसको हम लोग सिंपल प्रोजेक्ट में रखते हैं और आपको उसमें क्या करते हैं, इज एम आर जो होगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ मेन वर्ब हो गया, यहाँ लेकिन इनलाइटमेंट इज ए स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड यानी कि अवेयरनेस, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। आप हैव नहीं दे सकते हो, ये हैज नहीं देंगे, हैज का मतलब हो जाएगा पोसेशन, इनलाइटमेंट हैज ए स्टेट ऑफ, ठीक है, ये गाते आपका सिंपल आंसर है सी फॉर कैट, ये दिक्कत है। ये याद रखें, क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 40, सही है, तो आपका कितना तक हो गया और किसी को दिक्कत चलिए। ओवर 50% ऑफ पीपल, ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15, ओवर 50%, क्वेश्चन नंबर 15 दे लीजिए, ओवर 50% ऑफ पीपल इन द कंट्री नॉट हैव एक्सेस। अब तो ये आपका ना, ये याद रखिएगा, एक्सेस टू होता है, बेटा मान के रखें, ये अपने टू है, इसको सही कर दीजिए, टू बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपका ए नंबर ये, बी नंबर ये, सी नंबर ये लिख देते हैं, ठीक है, सी नंबर आपको ये लिख दिया जाएगा, ज्यादा चलेगा, सी नंबर ये करते हैं, सी नंबर है आपका, ठीक है, सी नंबर है लिखिए डज नॉट हैव, डज नॉट हैव। नंबर डी आपका, नंबर डी क्वेश्चन जो है डू नॉट हैव एनी, ठीक है, डू नॉट हैव एनी, और आपका लास्ट ऑप्शन होगा ई नंबर एनसीआर। तो ये आपका क्वेश्चन है, अब आंसर दें इसका। ओवर 50% ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल इन द कंट्री आर, देखो, नॉट हैव एनी एक्सेस, तो आपको अंडरलाइन किया हुआ पार्ट ये है, सही है, नॉट हैव एनी तक, एक्सेस नहीं, एनी तक आपको बताना ये, सही है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ तक आपका अंडरलाइन, यहाँ तक नॉट से लेके हैव एनी तक, बताइए आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग बराबर। अरे यार सब लोग जवाब दो, ये बच्चा बोलिए, करनी बोलिए, ठीक है। तो देखो ये क्या करें, नॉट हैव दिया, नॉट हैव एनी एक्सेस, आप एकदम याद रखना कि एक्सेस, ठीक है, एक्सेस नाउन होता है और ये आपका प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है, एक्सेस नाउन होता है, प्रीपोजिशन टू लेता है, और इसका जो वर्ब देखो, इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो है एक्सेसिबल होता है, ये भी प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है, ये एकदम याद रखिए। ये एक्सेस बेस होता है पहुंच, और एक और इसका भाई होता है, उसका नाम है अप्रोच, ठीक है, अप्रोच जब नाउन के रूप में होता है ना, ये नाउन के रूप में होता है तो प्रीपोजिशन टू लेता है, लेकिन वर्ब के रूप में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, एकदम याद रखिएगा, वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज इसके साथ नहीं करते हैं, अप्रोच के साथ, ठीक है, अप्रोच माने पहुंच होता है, अप्रोच टू यस, अप्रोच ऑफ, ठीक है, जैसे याद रखना है, सर टू लेता है, अब चुप, अप्रोच लेता है नाउन के रूप में, ठीक है, अप्रोच जो है नाउन के रूप में टू लेता है, वर्ब के रूप में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ध्यान रखिए, ये एकदम बेसिक याद रखिएगा। चलिए तो अब देखो मेरे पास क्या है, ऑप्शंस है कि अगर लिख देते हैं कि नॉट हैव, यहाँ लिखा है हैव नॉट एनी, ठीक है, बस यहाँ तक है, आर हैवी को पहले काट दीजिए, हैवी के बाद नॉट दिया है, अगर लिखा है डजंट, देखिए यहाँ पे 40% लिखा है, ठीक है, अब देखो यहाँ 40% दिया है, तो कुछ लोग बोले कि ये वाला लीजिए या ये लीजिए, आपको हमने पढ़ाया था कि अगर ये परसेंट वाला है ना क्वेश्चन, ठीक है, फ्रैक्शन वाला, तो ऑफ के बाद देखो, ऑफ के बाद क्या है, फुल काउंटेबल नॉट, ये फुल काउंटेबल नॉट के ऊपर नहीं चलेगा, ये आगे का क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये तय हो गया कि ये सी नंबर नहीं होगा, काटेंगे इसको, ठीक है। अगला देखो डू नॉट हैव एनी, ये एकदम सही है, नंबर है डी, डू नॉट हैव एनी, क्यों आप इसका रीजन समझिए, क्योंकि अगर आप देखें हैव नॉट एनी एक्सेस, हैव नॉट एनी एक्सेस, तो इसका सेंस ये हो जाएगा कि हैव और नॉट एक साथ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका देखो, ये ध्यान सुनना, ये एडवर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि अगर आपका ध्यान समझेंगे कि नॉट के पीछे अगर कोई आता है ना, उसके पीछे दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है, तब आपको आगे मेन वर्ब चाहिए, ध्यान समझेंगे, तब आगे मेन वर्ब चाहिए, तो आपको क्या होगा, इस सेंस में ये गलत है, आपको चाहिए ये नंबर है आपका क्या, सो देखो नंबर आपको चाहिए, नंबर है डी फॉर डॉग, यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब हो गया, ठीक है, और डू नॉट क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हुआ, ठीक है, 50 है सर, 40 नहीं, अच्छा 50 है तो पोजीशन है 40 और 50 है, तो ये आपका वो मेन बात नहीं है, ये आपका परसेंट देना है, परसेंट के बाद ऑफ देखेंगे, ऑफ के बाद क्या पीसीएन है, पीसीएन के अकॉर्डिंग होगा, आंसर आपका जो होगा वो है आपका डी फॉर डॉग, आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा, ठीक है सर, सी होगा, क्या प्रोपोर्शन के पहले आंसर आएगा, क्या लिख रहा है, क्या प्रोपोर्शन के पहले सी होगा। चल क्वेश्चन जो है आपका ना, ये ध्यान समझिए, ठीक है, ये पीपल का आंसर होगा, ये उसका आंसर नहीं होगा, रट नाम गलत है, परसेंटेज के बाद देखते हैं, अगर 40% हो 60% हो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ऑफ के बाद देखते हैं, ऑफ के बाद पीपल है, अगर यही रहता ना 40% ऑफ वाटर होता ना तब सिंगल हो जाता, सही है, बता दिया हमने। चलिए क्वेश्चन का आंसर होगा डी फॉर डॉग, किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन का आंसर होगा डी फॉर डॉग, 15 नंबर। चलिए आगे भैया लोग, ये आपको सेव कर दें, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखो द मिस्टर सेड दैट ही इज प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी। अब देखो यहाँ जो दिया ना, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, अंडरलाइन पार्ट क्या होगा, अंडरलाइन पार्ट होगा ही इज प्राउड ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना अंडरलाइन पार्ट है, इसके बदले देना है, अगर लिखता है ये सेट दिया ना, देखो ये अगर V2 हो गया, अगर ये पास्ट हो गया तो पास्ट मेंटेन करो, अगर पास्ट मेंटेन करना तो क्या लिखे, सही है, आप सर प्रैक्टिस सेशन देखने में बहुत आता है, अच्छा प्रैक्टिस सेशन देखने में अच्छी बात है, देखने में मजा आता है, देखो तो लिखता है पास्ट मेंटेन करो, ये शुड भी नहीं, ये शुड भी तो मॉडल होता है, शुड का प्रयोग हम लोग ओरल ऑब्लिगेशन एक दायित्व के तौर पे करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लिखा ही वाज प्राउड ऑफ, ये सही लग रहा है, ही हैड प्राइड, अब देखो ध्यान से, ही हैड प्राइड फॉर, ये गलत है,
ठीक है, अब देखें कैसे गलत वो देखेंगे। बस समझे, अगला लिखा है ईच इज, देखो ईच ये लिखना चाह रहा था ईच इज, ठीक है, ईच इज लिखना चाह रहा था, बस समझे इफेक्ट होना चाहिए था ही इज टू बी, ये इज करना था, छुट्टी कर लीजिए, ही इज टू बी प्राउड ऑफ, तो ये आपका जो है ना ही इज टू बी प्राउड ऑफ, ध्यान देना ये एक बेसिक चीज है। आंसर आपका होगा बी फॉर बॉल, और ध्यान समझने की चीज है कि प्राइड जो है ना एक एडजेक्टिव है, ठीक है, प्राइड क्या है एडजेक्टिव है, और आपका वॉच, वॉच क्या है लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होगा ये होगा, और प्राउड ऑफ होता है, ठीक है, या प्राउड ऑफ समबडी या प्राउड ऑन भी यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज मिलेगा, लेकिन प्राइड जो है ना ये याद रखिए बड़ा शानदार है, ये आपका नाउन होता है, ठीक है, और इसके साथ एक वर्ब कोलोकेशन है टू टेक प्राइड इन, टू टेक प्राइड इन समथिंग, ठीक है, टू टेक प्राइड इन समथिंग, टू टेक लगता है तो आगे क्या प्राइड इन, ठीक है, टू टेक प्राइड इन याद रहेगा, तो आपका टू टेक प्राइड इन समथिंग ये एकदम याद रखिएगा, और आपका प्राउड ऑफ होता है। फिर आपको ये भी पता है कि प्राइड जो है आपको वर्ब, ठीक है, वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, जिस दिन आप प्राइड यूज करोगे वर्ब के रूप में उस दिन ये याद होगा आपको कि प्राइड के साथ रिफ्लेक्सिव लगता है, याद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, प्राइड रिफ्लेक्सिव रहता है, ठीक है, तो ये आप जान लो व्हाई नॉट इज, ओके, इसलिए नहीं मतलब कि ये इज दिया, ये नंबर पे इज दिया और पीछे क्या है सेड है, सेड क्या है बीच है, अगर पास्ट हो तो पास्ट मेंटेन कीजिए, बीच में आपका कंजंक्शन, ठीक है, तो पास्ट मेंटेन करते रहो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, यही चीज है आपका, ठीक है, तो ये आपका वो क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है देखिए जरा इसको, यू हैव पेड ओनली 20 रुपीस फॉर दिस, ठीक है, पर्स इट हैज रियली चीप, देखो इट हैज रियली चीप, ये जो क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे बाद में, पहले जरा सा आगे, ठीक है, क्वेश्चन आगे है 17 नंबर, देखिए क्वेश्चन 17 लीजिए, ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन चेक कर दिया जाए, यू हैव, ठीक है, यू हैव पेड ओनली 20 रुपीस फॉर दिस पर्स फॉर माय इट हैज रियली चीप, देखिए क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है, क्वेश्चन जो होगा ये आपका यहाँ पे लगाओ, यू से पहले आप लगा दो इफ, ये लगा दिया आपने इफ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीस फॉर दिस पर्स इट हैज रियली, ठीक है, हैज रियली चीप, ये हैज रियली चीप जो दिया ना ये बी है, ये आपको ठीक है, आप बताइए, ठीक है, 16 का सी में फॉर की जगह ऑफ रहता तो ऑप्शन बी हो सकता था ना, हाँ 16 के सी में अगर वाज भी होना चाहिए था, ठीक है, देखिए प्राइड वाला क्वेश्चन 16 का सी बोल रहा है, देखिए 16 का सी क्या बोलो सी में, ठीक है, 16 का सी ही हैड ब्राइड फॉर, ठीक है, ही हैड ब्राइड फॉर, ठीक है, ये नहीं गलत हो जाए, प्राइड इन होगा बड़ी, क्या प्राइड ऑन होता तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए आगे बढ़िए, आंसर बताइए, यस बिल्कुल जी सही बोल रहा है, देखिए ये जो आपको दिया ना ये आप पहले समझे कि अगर दिया है कि इफ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीस, ये बात तो सही है ना, जो अंडरलाइन पार्ट है इट हैज रियली चीप, अब देखो ये चीप जो वर्ड है ना ध्यान समझिए, चीप आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और आपका रियली जो है ये क्या है रियली, ये आपका जो है एडवर्ब है, ये कॉम्बिनेशन आप जानते हो कि एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, लेकिन इस एडजेक्टिव को आने के लिए, ठीक है, इस एडजेक्टिव को आने के लिए एक लिंकिंग वर्ड चाहिए, क्या चाहिए एक लिंकिंग वर्ड चाहिए, लिंकिंग वर्ड आएगा तभी तो आपका एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव आएगा तो उसकी विशेषता बताने के लिए आएगा एडवर्ब आएगा, ये जो वर्ड आपका हैज दिया है ये एकदम जान लीजिए कि हैज, हैव, ठीक है, और हैड अगर ये मेन वर्ब होता है तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका नाउन आता है या प्रोनाउन पीपी आता है, ये मैंने बोला था, लेकिन इसके बाद एडजेक्टिव, सही है, या एडवर्ब, ये एकदम याद रखिएगा, ये अकेला कतई नहीं आता, ये अकेला कतई नहीं आता मेरे भाई, एकदम आप अच्छे से रख लो, ये कभी ना होगा, ठीक है, ये कभी ना होगा, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करोगे, तो अब आपके लिए देखो हैज के बाद चीपेस्ट, ये भी तो एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हैज के बाद हैज हैव हैड के बाद अकेला एडजेक्टिव कतई नहीं आता, मैंने बेसिक में बता दिया सब चीज, अगर इतना के बावजूद भी गलती करते हो तो गलत बात है, ठीक है, इतने के बाद भी ये करना करना एक हाथ देखें निकल के दिमाग करना हो जाएगा, सही है, आंसर बोलता है ये होगा, अपलोड नहीं हैज के बाद चीपेस्ट होगा, हैज हैव हैड के बाद एडजेक्टिव कभी नहीं आ सकता, कोई डिग्री का हो, ये आपका नंबर 1 गलत है, ठीक है, नंबर इज रियली चीप, अगर आपको यहां प्रेजेंट है तो इज रियली चीप ये एडजेक्टिव है, ये सही है, और इस एडजेक्टिव के पीछे क्या है एडवर्ब, ये आपका सही होगा, अगला लिखा हैज बीन, ये आप इसको मार्क कर दो रियली, हैज बीन रियली चीपेस्ट, फिर वही का अगर हैज बीन रियली चीपेस्ट दिया है तो यहां बीन जो है मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ये अगर हो गया क्या बीन चीपेस्ट यानी कि ये बात जो है पहले से था और अभी तक आ रहा है, बीन का प्रयोग किया, तो ये आपको इसको भी काटना है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हैज बीन का यूज करना यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना, या बीन जो है मेन वर्ब ग्रुप में, ये आपको बीन के रूप में वो जो ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन यहां जरूरत नहीं है, इट इज रियली चीप काफी है, समझे। अगला आपको देखो नंबर 9 एक्सेप्ट, तो आपका आंसर है बी फॉर बॉल, ये बताएं कैसा कांसेप्ट लगा, फटाक से बताइए सर, सेंटेंस पास्ट टेंस है, आगे का दिमाग करना होगा, हैव लिखा हुआ है पास्ट टेंस हो गया, हैव पेड लिखा है मतलब नहीं है, हैव पेड लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मेरा ये भी है बड़ा पास्ट टेंस है, बड़ा कहिए बात का दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझ गए नहीं, केवल तेज मत रहते हो, चल देख भाई मैं क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दिया हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा ना दिमाग ठंडा हो जाएगा, नहीं आपको नहीं, आप जो है ना रुक जा, आपको मेरी कंसेप्ट को बार-बार सीखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो गया, आपको सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले, ये आप देख लो मैंने पूरा ऐसा खोल दिया, लेना ब्रेक खोल दिया, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, परेशान मत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन योर बुक करते हैं, थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा है, चलो आप देखो फिर आप देखो, ए लॉट ऑफ टाइम वी हियर फ्रॉम, पढ़िए क्वेश्चन नंबर आपका ए लॉट ऑफ टाइम वी हियर फ्रॉम एक्टर्स, ठीक है, दैट दे रिग्रेट द काइंड ऑफ रोल्स दे हैव बीन डूइंग ऑल दिस, ठीक है, व्हाइल बट दिस एक्टर सेज ही हैज एवर एनी रिग्रेट्स, तो ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में अंडरलाइन कहां से करना है, तो अंडरलाइन ये है आपका देख लो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लो तो आपको अंडरलाइन पार्ट ये रहा, ठीक है, हैज नेवर एनी रिग्रेट्स, ये आपका अंडरलाइन पार्ट, ठीक है, अब आपको देखो क्वेश्चन आप लगाओ, आंसर बता, इसकी आंसर क्या होगी फटाक से जवाब दीजिए, आपको आंसर बतानी है भाई, क्योंकि जो दिया है पीछे वो कुछ नहीं करना है, आपको करना है इस अंडरलाइन पार्ट को, बताइए क्या होगा, अब देखो इसमें क्या है अगर दिया ना मेरे भाई, अगर हैज दिया ना उसके बाद यहाँ ये रिग्रेट क्या है, तो रिग्रेट आपका नाउन है, ठीक है, तो नाउन दिया एकदम सही है, आपका हैज क्या है ये मेन वर्ब है, ये एनी क्या है मेरे भाई, एनी पूछा जाएगा एनी क्या है, सही है, ये एनी क्या है, एनी आपका डिटरमाइनर है, किसके लिए है, तो ये नाउन के लिए है, रिग्रेट के लिए, ये नेवर किसके लिए है, नेवर कहोगे सर ये मेन वर्ब है ना उसके लिए है, ठीक है, इसी के लिए, ऐसा नहीं है कि नेवर जो है ना किसके लिए है, रिग्रेट के लिए है, बस बोलो ये नेवर जो इसी के लिए है, मेन वर्ब हैज के लिए है, ये हैज नेवर, बस बोलो ये आप जान लो। अब बताइए इसका, देखो अगला क्वेश्चन दिया है जैसे ही नेवर हैज हैव दिया, देखो हैज भी दे दिया हैव भी दे दिया, ये गलत हो गया, अगर ऐसा देता ना ही नेवर हैज एनी रिग्रेट, ही नेवर हैज, ये सोचा जा सकता है, अगला लिखा है यहाँ पे ये देखो यहाँ हैज होगा, ये हैज ठीक है, हैज नेवर हैड ये पास कर देगा, ये भी गलत क्योंकि पीछे आपका प्रेजेंट है, वी हियर ही वन आ दिया, हैव दिया, ये भी प्रेजेंट को शो करता है, तो प्रेजेंट मेंटेन करना है, चाहे कोई टेंस हो। अगला आपको देखो हैज नो, ये थोड़ा सोचिएगा, दैट ही सेज ही हैज नो, ठीक है, ही हैज नो, उसके बाद आपका ये नहीं दिया, ही हैज नो रिग्रेट्स, अब बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 आपको अच्छा ऑप्शन लग रहा है, 10 सोच के बताना आपको, ठीक है,
he has never had, अगर ये हैज हो जाए ना, हैज हो जाए तो ये परसेंट हो जाएगा। तो सोचे कि इसको काट नहीं सकते हैं, गलती हुई है। अगर ये हैज हो जाए ना, इसको हैज मैंने कर दिया एचएस, ये परसेंट हो जाएगा। देखो अगर इसको क्वेश्चन को हम अगर क्या करें, इसको काट के यहाँ ऑप्शन हैज होगा एचएस ही है। अब ये हैज करके तो परसेंट हो जाएगा, तो समझ में बताइए ये परसेंट हो जाएगा। और ये नेवर आपका हेड वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। देख लो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो पीछे अगर हैव बीन यूज किया है तो ये भी प्रेजेंट ही है। देखो ये भी नहीं हेल्पिंग वर्ब का, ये भी फोर ये प्रेजेंट ही है, पास्ट नहीं है, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म। ये लिखा है ये हैज नो, ये नहीं डिग्रेट। लेकिन नो जो है ना, नो के बारे में बताते हैं कि नो जो होता है वो नॉट प्लस एनी का क्या होता है, नो जो है नॉट प्लस एनी होता है, इक्विवेलेंट होता है। नो इक्वल टू नॉट प्लस एनी का इक्विवेलेंट होता है, सही है। और समझे, चलिए तो ये अगला दिया है कि हैज हैड, ये नहीं डिग्रेट, ये नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा पार्ट है, सही है। तो आपका आंसर जो होना चाहिए ना, वो आंसर आपका बी फॉर बॉल सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलो नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होता है, नॉट के साथ एनी का प्रयोग होता है। नॉट एनी इक्वल टू नो होता है, मैंने बता दिया कि नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो, सही है। एकदम अच्छी तरह से जान लो। चलो हैज वर्ब भी तो आएगा, तो भी होना चाहिए। अबे यार हैज मैंने लिखा या हैज नेवर हैड, ये हैज क्या वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया भाई, और ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये मेन वर्ब हो गया। अब समझ में आया, हैज प्लस वी3 क्या होता है, हैज प्लस वी3 आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कंडीशनल में कुड और वुड में क्या अंतर है, मॉडल्स बनाएंगे, समझ जाइएगा। कुड जो है ना एबिलिटी को शो करता है, कुड जो है एबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी है क्षमता के लिए, कोई काम का पॉसिबिलिटी नहीं, एबिलिटी। और कुड जो है जनरल टेंड है, जनरल विल का पास्ट कुड लेके चलते हैं, ठीक है। और कोई अंतर नहीं है, ज्यादा अभी बात करेंगे। कुड जो है एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्या सुनिए, कुड को क्षमता के लिए, पास्ट जो क्षमता है ना कुड उसके लिए, कुड जो होता है विल का पास्ट यानी कुड के सेंस यूज करते हैं। सी नहीं हो सकता इसलिए हैज नो दिया। अगर ये नो नहीं होता ना, ये हैज नो नहीं आता, अगर आपको ये हैज रहता ना, ये हैज नॉट, सही है, ये हैज नॉट, सही है, ये हैज, सही है, ये हैज नॉट ये नहीं रहता ना, ऐसे करे तो सही होता है। अगर ये हैज नॉट ये नहीं यहाँ रहता, तब ये नहीं ऑप्शन में रहता ना, तब होता या तो ये हैज नॉट ये नहीं, या सिंपली रहता ही हैज नो, वहां से क्या होता है, ये नहीं हट जाता, वहां से ये नहीं हट जाता, ठीक है। चलिए ये बात समझ आ गई, आगे बढ़िए, आपको मिलेगा आपका पीडीएफ मिलेगा, देख लेना फिर से। चलिए आगे बढ़े, चलिए सीधा अगला क्वेश्चन देखो। सीधा हैज वेल अवेयरनेस, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 देखो ध्यान से, क्वेश्चन 19 देखो। सीधा हैज वेल अवेयरनेस, क्या लीजिए, सीधा हैज वेल अवेयरनेस ऑफ, ठीक है, ऑफ द फैक्ट दैट हर एक्शंस वुड हैव ट्रेवल रिपरकशंस, ठीक है। देखिए हैज वेल अवेयरनेस ऑफ, इसको अंडरलाइन कीजिए, हैज वेल अवेयरनेस ऑफ, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। आपको इसको इसके बदले देना, बताइए क्या होना चाहिए। सीधा हैज वेल अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट, ठीक है। उसका डैट ये आपका क्या कंजंक्शन है, कंजंक्शन। इसका कंजंक्शन जब डैट रहता है, इसका मीनिंग हर्षिकार वाला की होता है, हर्षिकार की। हर एक्शंस वुड हैव, लेकिन वुड के बाद हैव यहाँ पोसेशन के रूप में, ट्रेवल रिपरकशंस, ये नाउन है, क्यों नाउन हुआ, क्योंकि हैव हुआ, हैव की वजह से, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, रिपरकशंस, ठीक है, प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट के लिए यूज करते हैं। अब देखो ये क्या होना चाहिए, हैज वेल अवेयरनेस, ठीक है, पोसेशन का। तो अगर आपको कोई चीज के बारे में जानकारी है ना, तो सिंपली क्या लिखेंगे, इज वेल अवेयर, ठीक है ना, या वाज वेल अवेयर। इस टेंस में देखो ये क्या लिखा है, वाज वेल अवेयर ऑफ, एकदम सही है। हैज अवेयर गलत है, क्योंकि हैज के बाद आना चाहिए नाउन फॉर्म, ये हैज अवेयरनेस वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट ये गलती है। चलो हैज अवेयरनेस करता तो चलेगा, इवन रिपरकशंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, प्रभाव, प्रभाव होता है इंपैक्ट के रूप में यूज करते हैं। अगर लिखा है इज अवेयर टू, गलत है। अगला इज इन अवेयरनेस विद, गलत है, ठीक है। आपको देना पड़ेगा अवेयर के साथ इज अवेयर ऑफ, ये अवेयर एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और पीछे आपको देना पड़ेगा इलेक्टिव वर्ड। तो आपके पास इज बेहतर है, बस बोलो इज बेहतर, इज बेहतर है या वाज बेहतर है, जैसा सेंटेंस है वैसा आप कर लो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखो वुड दिया, आपको हमने क्या बताया अभी, अभी क्या सुदिन पूछे थे कि विल, सही है, विल जो है ना आपका विल, ये विल का पास्ट, ठीक है, विल का पास्ट के रूप में हम लोग वुड को प्रयोग करते हैं, विल के पास्ट के रूप में यूज करते हैं, विल के रूप में। तो अगर डेट के बाद वुड दिया है, सही है, चाहे वुड है वो या सिंपली वुड हो, तो इसके पहले भी आपका पास्ट मेंटेन करेंगे, इसलिए हैज नहीं होगा, पास्ट मेंटेन करते हुए इसको वाज देना होगा, वाज वेल अवेयर ऑफ, ये एडजेक्टिव हो गया, और वेल आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। नंबर है आपका क्या, सही है, ये आपका नंबर होगा ए फॉर एप्पल, याद रहेगा, ये आपका ए फॉर एप्पल। और रट्टा मार के ये रखना है कि अवेयर ऑफ होता है, ठीक है, अवेयर के साथ ऑफ, ये एडजेक्टिव है, और ये बी वेयर, ठीक है, वीवर, ये भी ऑफ ही लेता है, लेकिन वीवर क्या है, ये आपका वर्ब है, याद रहेगा। ये जो है वीवर जो है, बी वेयर ऑफ या डॉग्स, ये बी वेयर जो है ये वर्ब है, याद रहेगा। ऑप्शन से छांट रहा है, यस, ऑप्शन से छांटते रहो, ठीक है। ऑप्शन सबसे अच्छा एग्जांपल टेक्निक है एलिमिनेशन मेथड। मैंने स्ट्रेटजी बता दिया पढ़ने का, लेकिन स्कोर करने का जो रियल चीज है ना, मैंने वो यूट्यूब पे नहीं बताया, ठीक है, वो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से छांटते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन आप लोग जाना सीखोगे मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। जो लोग प्रैक्टिस सेशन में आएंगे उनको पता चलेगा। रियल फैक्ट जो है ना वो भी बचा के रखें, जो रियल स्ट्रेटजी है अपने बच्चों के लिए बचा के रखें, वो फ्री में नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। फ्री में थोड़ी दे देंगे, सब चीज मान देंगे, चाहे मुझे गाली दो या कुछ भी दो, मैं दे देने वाला हूं फ्री में, ठीक है। सभी चीज बाहर वाले लोग को दे देंगे, अपने बच्चों को दे देंगे। चलिए चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूट्यूब पे बकवास करने के लिए तो नहीं जानते, हमारा यही बनता है, यूट्यूब पे जो लोग हैं ना सब बकवास करने के लिए, सब दिखाने के लिए, मुझे दिखाने का नहीं आता, मैं तो रियल बात करता हूं, सही है, मैं रियल बात करता हूं, फालतू बात नहीं करता, जो है एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला आपको इन ऑर्डर टू बी, क्वेश्चन जो है 20 नंबर, इन ऑर्डर टू बी कंप्लीट टुडे अ कंपनी शुड, क्या लिखा है, इनोवेटिव, इससे कुछ ना कुछ गलती लगा है। आप लोग भी तो बच्चे हैं सर, आप लोग तो बताएंगे ही, जो हमारे पेट वाले बच्चे उनके लिए कुछ बचा करना था ना, फ्री वालों क्या क्या बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, उन लोगों को सब कुछ नहीं बताया। यहाँ तो सब कुछ बताएंगे, मेरे साथ बनाएंगे, तुम लोगों को बहुत लंबे समय रहना है, क्यों टेंशन ले लो, तुम लोगों को तो सभी चीजें बताते हैं। इन ऑर्डर टू बी कंप्लीट टुडे अ कंपनी शुड इनोवेटिव, ठीक है। देखिए इसमें क्या ना, ये आपको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पार्ट में दिया, ठीक है। इसमें आपको इसको भी अंडरलाइन किया, बता देता है, ये भी आपका अंडरलाइन है, ये पार्ट भी अंडरलाइन है, कंप्लीट, सही है, ये एडजेक्टिव होता है कंप्लीट, और ये पार्ट भी अंडरलाइन है, ठीक है। दोनों पार्ट अंडरलाइन है, सही है। इस दोनों पार्ट के बदले में ऑप्शन दिया, ये बताइए क्या होगा, जैसे कंप्लीटिंग या मस्ट, या कंप्लीट दिया, कंप्लीट, या आपको क्या दिया, कंप्लीटेंट दिया, कंप्लीटेंट और नेस दिया, ठीक है। कंप्लीटेंट या आपको ऑप्शन नेस दिया, कंप्लीट या शुड बी, नो करेक्शन। अब बताइए आंसर, ठीक है। अब बताओ, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना 20, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। आपको देखो ये जो है ना कंप्लीट, ये जो सॉरी कंप्लीट है, समझिए इसको, ये आपको लो इसको से बुला दी, ये जो है ना ये कंप्लीट, देखो कंप्लीट एडजेक्टिव होता है, कंप्लीट एडजेक्टिव होता है, कंप्लीट माने पूर्ण, ये एडजेक्टिव होता है। ये कंप्लीट जो है ये आपको क्या है, कंप्लीट, ये आपका वर्ब होता है बी1, और आप जानते हो कि ये जो बी है ना, ये अपने आप में बी1 होता है, और ये लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव। अब आप छांटो इसमें एडजेक्टिव कौन होगा,
तो ये देखो कंप्लीटिंग, ये होता है एडजेक्टिव एनजी वाला, ठीक है। कंपिटेंट, कंपिटेंट भी एडजेक्टिव होता है। अगला लिखा है कंपिटिटिव, अच्छा कंपिटेंट, ये कंपिटेंट के रूप में यूज करते हैं। कंपिटिटिव, इन ऑर्डर टू बी कंपिटिटिव टुडे, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी कंपिटिटिव, कंपिटिटिव होना चाहिए। अच्छा कंपिटिटिव, तो ये आपका कंपिटिटिव यानी क्या होना चाहिए, टुडे ए कंपनी शुड इनोवेटिव। अब देखो इनोवेटिव जिसका से ये एडजेक्टिव है इनोवेटिव, तो शुड जो है शुड मॉडल्स के बाद अकेला एडजेक्टिव नहीं आता है। मॉडल्स देखो हमने बताया था कि मॉडल्स की औकात नहीं है डायरेक्ट क्या नाउन लेने का, प्रोनाउन या एडजेक्टिव लेने का, ये इसका औकात नहीं है एडवर्ब लेने का कुछ भी। मॉडल्स के साथ क्या होना चाहिए, वी1 होना चाहिए, कुछ ना कुछ और होना चाहिए, तभी हो सकता है। तो ये शुड के बाद इनोवेटिव डायरेक्ट नहीं होगा, एक आपको चाहिए लिंकिंग वर्ब। हम जानते हैं कि मॉडल्स के बाद बी का यूज करते हैं, तो देखो शुड बी, ये सही है, हो गया ना। लिंकिंग वर्ब के रूप में क्या होगा, बी हो गया, तो ये आपका आंसर डी फॉर डॉग, ये एकदम सही वाला चीज, ये समझ आया। दूसरा चीज ये समझेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझना है कि सर ये जो दिया ना इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के बारे में हमने पहले पढ़ा दिया कि इन ऑर्डर टू जो है ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है, एक ऐसा प्रीपोजिशन जिसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमेशा आपको वी1 होता है। इन ऑर्डर टू हो या सो एज टू हो, ठीक है, सो एज टू के बाद भी वी1 होता है। जनरली प्रीपोजिशन के बाद हम जानते हैं कि वी4 होता है। असलो मस्ट नहीं आ सकता सर, मस्ट, देखिए मस्ट वाला देखें तो कंप्लीट, इन ऑर्डर टू बी कंप्लीटिंग, सही है। ये से बेहतर है आपको क्या, देखो मस्ट के बाद अगर बी होता ना तब होता आंसर, अगर मस्ट के बाद बी होता ना मिश्रा जी तब ये सही हो जाता, क्योंकि मस्ट के बाद डायरेक्ट आप एडजेक्टिव यूज करेंगे, मस्ट बी कंपीटिटिव, शुड बी इनोवेटिव, ऐसे नहीं यूज करते हैं। असलो अच्छा हुआ, ये बात समझ आई कि नहीं। कंपीटिटिव एडजेक्टिव है, असलो ये एडजेक्टिव है, मस्ट के साथ भी तो होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। कंपीटिटिव एडजेक्टिव है, कंपीटिटिव जो है एडजेक्टिव है, सही ना। उसके बाद कौन बोला, इन ऑर्डर वर्ब तो प्रीपोजिशन, वही बात तो मैं समझा रहा हूं। इन ऑर्डर टू जो है ना, इन ऑर्डर टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है या सो एज टू, इसको प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है ये उद्देश्य से, सही है, ये उद्देश्य से, उसके बाद हमारा वी1 होता है, यही तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप घर पे थोड़ा टाइम देना, इसकी पीडीएफ में दे रहा हूं, सारी पीडीएफ तो दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायरिंग दिस, देखो दिस कंस्टेंट, देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, एक बार देखो पढ़ा के, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, सही है, हायरिंग दिस कंसल्टेंट होगा, हायरिंग दिस कंस्टेंट, एक गलती किया, एक बार जो टाइप करने वाला बंदा है उसने गलती किया, ऑफ हायरिंग दिस, ये कंस्टेंट नहीं होगा, कंसल्टेंट, आप जरा लिख लो कंसल्टेंट, कंसल्टेंट को हायर करते हैं ना वो कंसल्टेंट है, ठीक है। तो कंसल्टेंट उसके बाद आपको लिखता है, ठीक है, ईच इन असेसिंग दैट दिस डेटा कैन बी कंप्यूटराइज्ड, चलिए सही है। तो ये जो लिखा है ना इन असेसिंग, यहीं से शुरू करना, आपको अंडरलाइन करना इन असेसिंग दैट, ये आपका यहां से अंडरलाइन कीजिए इन असेसिंग दैट, अब इसके बदले में आपको देना है, बताइए। चलिए आपको ये बताना है, ध्यान समझेंगे, देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायरिंग, ये ऑफ है, ये बीच में हटा हुआ, हायरिंग यहां पे लिखा हुआ है, हायरिंग हायर करने का मतलब समझते हो, किसी को ड्यूप करना, सही है। और प्रीपोजिशन के बाद हम जानते हैं कि जेनेरेट होता है, इसलिए हायरिंग है ये बी4 हुआ। अब दिस दिया, दिस क्या है, डिटरमाइनर है, कंसल्टेंट क्या है, नाउन है, सही है। ईच किसके वजह से है, आपसे क्वेश्चन ये है कि ईच का बताएं आप, ईच यहां मेन वर्ब का, ठीक है, मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, बताइए, फटाक से जवाब देना, सब्जेक्ट, ईच का सब्जेक्ट, अरे भाई बताओ पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, ईच का सब्जेक्ट पर क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, इसका सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। फटाक से आप लोग ईच का सब्जेक्ट का आंसर दो, ईच का आंसर दीजिए, सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, ईच का आंसर दीजिए, सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट होगा, ऑफ से पहले देखेंगे, ऑफ से पहले क्या है, तो ऑफ से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा नाउन हो गया, और ये मेन क्या है, ये आपके एडजेक्टिव है, और दो क्या हुआ, ये डिटरमाइनर हो गया। देखो कॉम्बिनेशन, मैंने पूरा कॉम्बिनेशन बनाया, पूरा वही चीज है, बस ये चलिए फर्स्ट यस, हमारा जो फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होगा प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए आपको आंसर देना, देखिए क्या लिखा है, ये दैट के बाद देखना, देखो दिस कंसल्टेंट ईच, सही है, ईच के बाद आपको बताना इन असेसिंग दैट, इन असेसिंग दैट, देखिए इन असेसिंग कर दिया आपको, जो दिया वो ये ईच, सही है, और उसके बाद इसके बाद क्या दिया इन असेसिंग, ये दिया इन असेसिंग दैट, समझ लो ये आपको दिया हुआ, और ठीक है फोकस हो गया। तो आपको हमने बताया था एक चीज कि अगर आपको इज एम आर वाज वेयर के बाद पर्पस के लिए, पर्पस माने उद्देश्य के लिए आप क्या यूज करना चाहोगे, प्रीपोजिशन प्लस वी4 या सिंपली इंफिनिटिव 2 प्लस वी1, आपको याद करो मैंने बताया था कि पर्पस के लिए आप क्या यूज करोगे, सही है। आपने बताया था कि पर्पस अगर जब भी हो, ठीक है, उद्देश्य जब भी हो, तो आप क्या करना मेरे भाई, पर्पस के लिए हम हमेशा यूज करते हैं ई जो एम हो, या आपको क्या हो आर हो, वाज हो, या आपका वर हो, इसके बाद हम पर्पस के लिए इंफिनिटी का यूज करते हैं, 2 प्लस वी1 जिसे हम इंफिनिटी का। अगर ये ऑप्शन भी दिया हो और प्रीपोजिशन प्लस वी4 का भी ऑप्शन दिया हो, किसको प्रायोरिटी दोगे, अगर दोनों में से किसी का प्रायोरिटी देना है तो प्रायोरिटी हम देंगे इंफिनिटी को, क्या रहेगा, हम देंगे सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी इंफिनिटी वाला को। याद करो ये बात हमने बताया, जब भी मैंने इंफिनिटी बताया था ये बात बताया, भूल गए, यस। अगर इंफिनिटी को दोगे, जैसे आपसे पूछे कि आप यहाँ क्यों आए, सही है, आप यहाँ क्यों आए हो, मैंने बोला था ना कि आप आए हो, यू हैव कम, क्यों आए, यू हैव कम टू लर्न, देखो मेन वर्ब के बाद इंफिनिटी, या आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो अब आंसर बताइए कि प्रीपोजिशन प्लस वी4 को प्रायोरिटी दीजिएगा, इंप्रूवमेंट में कि इंफिनिटी को दीजिएगा, यही गुरमंत्र है, ये सब गुरमंत्र आपको उसमें स्ट्रेटजी में पता चलेगा। गुरमंत्र ये हुआ कि अगर उद्देश्य के लिए प्रीपोजिशन प्लस वी4 या इंफिनिटी, किसको प्रायोरिटी दो, इंफिनिटी को। वो अलग बात है कि कुछ वर्ब्स जो मेन वर्ब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल लेते हैं, जैसे आज सुबह में कुछ बच्चे ऐप पे टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, बच्चा था बोला था सर अवॉइड के बाद क्या होता है, अवॉइड के बाद हमेशा जनरल होता है, अवॉइड हो, स्टॉप हो, स्टार्ट हो, इसके बाद हमेशा जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप देखो सही है, अब देखो यहाँ आंसर क्या होगा, अब देखो ये जितने भी ना वी4 वाले, इनको ये नाउन वाला खत्म, और वाला खत्म, सिंपली आप देखो नंबर होगा सी, क्या लिखना है, ही इज टू असेस हाउ, सही है, हाउ दिस डेटा कैन बी कंप्यूटराइज्ड, देखो दैट से बेहतर क्या होगा, हाउ होगा, सही है, हाउ दिस डेटा कैन बी कंप्यूटराइज्ड, कैसे कंप्यूटराइज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखो मेरे भाई, देखो ये क्या लिखा है, इफ ही इज फॉर्चूनेटली टू बी सक्सेसफुल, अब देखो पहला ही गलती है, सही है, क्या मॉडल के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं होता है, यस एकदम सही है, पोजीशन में होता है तो आई हैव बीन, यस। अगर मॉडल के बाद सही है, मैं जिक्र किया ना कुछ थोड़ा सा, मतलब बक किया था, यस मैं भी देखा, तो अरे गाँव बक किया, यस। तो मेरा ये कहना है मेरे भाई, मैं इधर उधर करता हूँ ना, तब गाँव बक किया था। तो अगर आप देखो इफ इज फॉर्चूनेटली टू बी सक्सेसफुल, एक बंदा पूछ रहा है कि सर आपका हैज हैव हैड के बाद क्या होता है, तो हैज हैव हैड मेन वर्ब होगा, उसके बाद नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, लेकिन उसके बाद हैज हैव हैड के बाद एडजेक्टिव अकेला एडवर्ब नहीं आ सकता,
मॉडल्स के बाद उसी तरह आपका डायरेक्ट मॉडल्स के बाद वी1 का डायरेक्ट यूज करना है, वी1 हो, सही है। तो उस वी1 में बी हो सकता है या हैव भी हो सकता है। जब हम हैव यूज करते हैं ना तो पोसेशन हो जाएगा, कुड हैव, शुड हैव, ये हैव जो हो गया ना ये पोसेशन होगा, उसका नाउन यूज कर सकते हैं। लेकिन कुड हैव के बाद कभी भी एडजेक्टिव वगैरह नहीं आ सकता। और सुनो ये याद रखिएगा, स्क्रीन डाइव, हां स्क्रीन डाइव होता है, ये देखो कैमरा से हो रहा है। अच्छा मुझे भी लगा कुछ हुआ, ठीक है चलिए अब सही है, अब सही है, अब सही है ना मेरे भाई, एकदम सही, अब सही है। पर इवेंट वाले में आपने 6 से स्टार्ट क्यों किया है, याद रखिए भाई। ये स्क्रीन डाइव क्या बोला, पीछे पीछे ब्लर हो रहा है, आप देखिए कुछ गलती हुआ है, मैं देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है चलिए अब देखा जाएगा क्वेश्चन, इट इज फॉर्चुनेटली टू बी सक्सेसफुल, ये कर दिया है, ये कुछ हो रहा है ना, दिख रहा है सर, हो रहा है, हाँ बीच में ब्लर, मुझे भी दिखाई दे रहा है, बीच में ब्लर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कल भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है कोई देर में ब्लर हो जा रहा है, हाँ मैं देख रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ये क्या सेटिंग कर दिया ये लोग ने, समझ नहीं आ रहा, बीच में ब्लर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, चलिए अभी देखिए फिलहाल, तो इफ इज टू बी सक्सेसफुल, देखिए इज फॉर्चुनेटली टू बी सक्सेसफुल, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, अच्छा आप साइड में जाते हैं तब आता छुआ देख रहे हैं, बीच में जाए तो अब सही है, इफ इज फॉर्चुनेटली टू बी सक्सेसफुल, देखिए अब ये जो सेंस दिया, इस सेंस में क्या देखिए, इस सेंस में क्या है, इफ इज फॉर्चुनेटली, अगर इस सेंस में दिया तो देखिए क्या है कि इफ इज फॉर्चुनेटली टू बी सक्सेसफुल, तो अगर ये इस टाइप का दिया है इफ इज फॉर्चुनेटली टू बी सक्सेसफुल, तो आपको देखो क्या अभी नहीं करना है, समझिए ये जो आपका जो दिया ना फॉर्चुनेटली, आपको पता ना कि आई एम फॉर्चुनेट, ये जो आपका इज है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है ठीक है कि एडजेक्टिव के बाद ये टू बी सक्सेसफुल सही दिया, फॉर्चुनेट टू बी सक्सेसफुल, तो ये जो दिया ना ये याद रखिएगा, ये जो ना फॉर्चुनेट होगा वाला चीज, कैमरा का सेटिंग कर रहा है, आपको पता लग रहा है कैमरा से हो रहा है सर, अब मुझे लग रहा है कैमरा का से हो रहा है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर करते हैं, ये जो क्वेश्चन यूज टू, देखिए क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, ये जो है ना ये गलती यहां पे हुई, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम क्या है, ठीक है क्वेश्चन आगे जब बढ़ेंगे ये देखो क्या दिया, सो देखिए क्वेश्चन ये, यू शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी, देखो यू शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी, अब जो फर्स्ट पार्ट में था उसी को ठीक करना, ठीक है तो ये आपका अनलेस यू आर फॉर्चुनेट, इफ यू आर फॉर्चुनेट, बाय बीइंग फॉर्चुनेट, इफ यू वर फॉर्चुनेट, सिंपल आंसर है बी फॉर बॉल, क्या करना है सिर्फ आपको बी फॉर बॉल कर देना, इफ यू आर फॉर्चुनेट, कंडीशन नंबर 1 देखना, जीरो कंडीशन, इफ यू आर फॉर्चुनेट यू शुड, ये आपका कंडीशन नंबर 1 है, इफ यू आर फॉर्चुनेट यू शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी, नंबर है आपका बी फॉर बॉल, ठीक है अब देखो यहां शुड गिव होगा, यहां शुड दिया, तो शुड मैंने दिखाया था ना, ये शुड प्लस b1, ठीक है कैमरामैन वहां फोटो दे, दिमाग ठंडा हो जाएगा उसका, हां चलिए आगे देखते हैं, कैमरा में कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हुआ है, फोकस मोड ऑफ कर दो सर, फोकस मोड, सही बोल रहा है, कुछ बच्चा बोल रहा है सही, देख रहे हैं हो जाएगा, चलिए 23 नंबर में चलते हैं, 23 नंबर में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर, आंसर आपका बी फॉर बॉल, ठीक है आंसर इज बी फॉर बॉल, ये कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर करते हैं, इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 23, देखिए क्या लिखा है, अगला जो लिखा है फॉरेन, सही है फॉरेन बिजनेसेस, जल्दी पता लग रहा होगा आपको फॉरेन के स्पेलिंग में, ठीक है तो फॉरेन जो है उसका स्पेलिंग को टिक कर लीजिए, फॉरेन जी है ये फॉरेन बिजनेसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, सही है हैव यूजुअली प्रॉब्लम्स विद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है इंफ्रास्ट्रक्चर ये डैश होगा यहां, एंड रिजिड लॉस, ठीक है रिजिड लॉस, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है वो आप बोलेंगे दिमाग ठंडा हो जाएगा उसका, हां कैमरामैन को पकड़ेगा मुझे भी लग रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 इसका जवाब दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है क्वेश्चन नंबर 23 प्राइस से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, ठीक है ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना, ये आपको कुछ नहीं है, ये आपको काट देना, ये कुछ नहीं है, ये आपको काट देना है, बताइए अब यहाँ जो है सर क्या लेना है क्वेश्चन में, गलती यहाँ बताना है, विजुअली प्रॉब्लम्स, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर आपका ये है, बताइए 23 का विजुअली प्रॉब्लम्स, तो पहला ऑप्शन है यूजुअल प्रॉब्लम्स एज यूजुअली प्रॉब्लम्स ऑन, ठीक है ये लिखा है ये स्टार्ट, ये यूजुअल प्रॉब्लम्स लाइक यस नहीं होगा इकट्ठे होगा, यूजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ और नो एक्शन, जवाब दीजिए, देखिए तो आपका ऑप्शन ये एज यूजुअल प्रॉब्लम्स एज, ठीक है यहाँ पे एस लगा हुआ ना, इसको ये कर सकते हो एज यूजुअल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 23 सही है, यूजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ यूजुअल प्रॉब्लम्स एस लगा दीजिए, ठीक है अब जवाब दें, ओके देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपको पता है ना कि प्रॉब्लम्स नाउन, ठीक है और नाउन के पहले हमारा क्या होता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है ये कॉम्बिनेशन है सिंपल कॉम्बिनेशन, अब जानते हैं कि यूजुअली जो है, ठीक है यूजुअली हमारा क्या है एडवर्ब, ये हमारा एडवर्ब है जो कि गलत हो जाएगा, अगर ये नाउन दिया है तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, अब देखो यहाँ क्या क्या यूजुअल प्रॉब्लम्स एज, तो ये आपका सही हो सकता है यूजुअल प्रॉब्लम्स एज, ठीक है ये आपका सही हो सकता है, यूजुअली प्रॉब्लम्स फिर गलत है, एज यूजुअल प्रॉब्लम्स लाइक, ठीक है ये लाइक देने की जरूरत नहीं है, समझो एज यूजुअल प्रॉब्लम्स लाइक देने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक के बाद कुछ होना चाहिए एग्जांपल्स, ठीक है यूजुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है एज दिया वो सही है सिंपली, या यहाँ एज जो दिया वो गलत, दोनों में से एक नहीं होना चाहिए, तो अगला देखते हैं द यूजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन दिया ना तो ये तो एकदम नहीं होगा, आगे भी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो होगा नंबर है ए फॉर एप्पल, ठीक है ई कौन बोला ए फॉर एप्पल, समझो ये आपका ए फॉर एप्पल, ये याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए 24 इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन, सेम कहानी देखिए इट इज नेसेसरी, क्वेश्चन आपको देखिए चेक करिए, इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स व्हिच विल गिव प्रोवाइड गुड इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ठीक है रिटायरमेंट है ये मेरे भाई, इसको सही कर लीजिएगा, तो इसको रिटायरमेंट कर लीजिए, रिटायरमेंट ठीक है रिटायर है, इसको आपको एम कर लेना, इसको क्या करना है सिर्फ एम कर लीजिए, अच्छा इसको आप लोग क्या करो ना एम कर दो सिर्फ एम, रिटायरमेंट, अच्छा रहेगा रिटायरमेंट, समझे तो ये रिटायरमेंट हो गया, अब बताइए अब इसको आपको बताना है कि देखिए आंसर यहाँ से ये जो दिया नेसेसरी, ये आपको बताना है नेसेसरी टू इन्वेस्ट, ये अंडरलाइन पार्ट है, देखो क्या लिखा है नेसेसरी है नहीं है नेसेसरली, ये है आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है हो गया एडवर्ब, फिर जो चीज है इन्वेस्टिंग डायरेक्ट तो नहीं होगा, पहली बात की ईज के बाद तो ईज हमारा लिंकिंग वर्ब है, कभी मेन वर्ब होता है, तो इसके बाद एडजेक्टिव का यूज करें, और फिर एडजेक्टिव के बाद पर्पस के लिए क्या यूज करेंगे, क्या इंट्रीडी, एडजेक्टिव के बाद इंट्रीडी यूज करेंगे पर्पस के लिए, समझ लो तो ये आप ले लीजिए, मेरा डॉट टिक कर लेते हो,
तो आप देखो ये क्या होगा कि ये आपको जो दिया नेसेसरली, देखो नेसेसरी यहाँ पर सही है नेसेसरी, तो नेसेसरी एडजेक्टिव हो गया, सही है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये जैसे ही एडजेक्टिव हो गया उसके बाद इन्वेस्ट, ये देखो 2 + v1 इंक्रेडिव हो गया, ये आपका सही है, ये नेसेसिटी नाउन हो गया, बस लो आपका इट इज नेसेसिटी टू इन्वेस्ट, तो ये जो दिया ना इट इज नेसेसिटी, ये नेसेसिटी है, जरूरत है नहीं, नेसेसरी जरूरत, बस लो जरूरत जो है ना, जरूरत है नहीं जरूरी। अगला दिया है इट इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टमेंट, ये याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन प्लस पर्पस के लिए ना अगर 2 + v1 हो जाए ना, 2 + v1 इसको प्रायोरिटी देते हैं, किसके बनिस्बत, प्रीपोजिशन प्लस वी के बनिस्बत, अगर प्रीपोजिशन प्लस वी मिले उसके जगह पे हम इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसको कम वैल्यू देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे याद रखना। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, starting a company in India has difficulty because, देख लीजिए, starting a company in India has difficulty because of the high level of competition, ठीक है, of the high level of competition, आपको चेक कर लेना है, बताइए, ये आपको अंडरलाइन किया हुआ पार्ट क्या होगा, has difficulty, ठीक है, has difficulty, बस ये अंडरलाइन पे आप बताइए, has difficulty, starting a business या company in India, सही है, has difficulty, पर उसको कब जो स्टार्ट करना वही difficulty है, नहीं, आपको इसमें क्या करना होगा, ये जो है आपका जेरेंट, और आपको हमने बताया था कि जेरेंट जो है ना, बिफोर जेरेंट जो होता है वो क्या होता है, जेरेंट जो है अपना वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है, याद है, जेरेंट हो या इंक्रीडियो हो, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखिए इसका पूछा जाए कि सब्जेक्ट, अगर पूछा जाए इस हैज का सब्जेक्ट क्या होगा, अगर हम दें ये हैज है ना, इस हैज का सब्जेक्ट क्या होगा, इस हैज का सब्जेक्ट क्या होगा बताइए, सब्जेक्ट बताइए हैज का क्या होगा, फटाक से जवाब दें, सब्जेक्ट हैज का बताना, हैज का सब्जेक्ट क्या होगा, तो हैज का सब्जेक्ट जो है इस हैज का, ये आपका स्टार्टिंग का जेरेंट फॉर्म, ये कंपनी का, ये कंपनी जो है इसका ऑब्जेक्ट है, इसका क्या है हमने बताया था कि आपका वर्ब, सही है, चाहे जिस फॉर्म में हो, बनाई तो नॉट बनाई तो जिस फॉर्म में, बस लेकिन वो क्या होगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये याद रखिए ऑब्जेक्ट हो गया, कंपनी नहीं है, गैस की गलती कर रहे हो, स्टार्टिंग है इसका, बस कंपनी कैसे हो गया, मैंने बता दिया पहले, स्टार्टिंग इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है हैज का, तो हैज डिफिकल्टी, देखो हैज जो पोजीशन हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, स्टार्टिंग पर कोई दिक्कत होगा स्टार्टिंग, बस तो आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग ए कंपनी इज डिफिकल्ट, सही है, तो स्टार्टिंग ए कंपनी इंडिया इज डिफिकल्ट, ये वाला सही है, क्योंकि इज जो होगा वो स्टार्टिंग की वजह से, और ये कठिन काम है, ठीक है, ये कठिन काम है, तो आपको इज डिफिकल्ट देना चाहिए, और डिफिकल्ट अगर दिया तो आपका नंबर है डिफॉल्ट ऑफ, हैज द डिफिकल्टी सेम कहानी हैज वाला दिया, हैज बीन ये भी गलत है, और इज के बाद फिर दिया भी दिया, तो आंसर आपका डिफॉल्ट ऑफ, ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, 26 देखिए आपको फटाक से जवाब दीजिए, 26 नंबर जवाब दीजिए, है क्लास है यूट्यूब क्लास है, जवाब दो, द अपॉइंटमेंट, ध्यान समझिए, द अपॉइंटमेंट टू, देखिए द अपॉइंटमेंट टू दीज, द अपॉइंटमेंट टू दीज, सही है, मोस्ट, चलिए दीज मोस्ट, द अपॉइंटमेंट टू दीज पोस्ट, ये जो दिया ना मोस्ट, ये पोस्ट होगा, इसको ठीक कर लें, एकदम गलत है किया आज, डी होगा ये, इसको बी कर लीजिए, दीज पोस्ट, ऐसा करें, दीज पोस्ट वर्ड टेम्पोररी, सही है, वर्ड टेम्पोररी, बस इतना लिखिएगा, यही अंडरलाइन पार्ट है, ये पोस्ट है वर्ड टेम्पोररी, बस ये अंडरलाइन पार्ट है, आपको आंसर बताना है। अब देखो फिर आपको वेयर के बाद एडवर्ब होगा, वेयर के बाद एडवर्ब होगा, कभी ये एडवर्ब कतई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वेयर जो है लिंकिंग वर्ब है, असल में मेन वर्ब के साथ साथ ये लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है, इसके बाद हमें चाहिए एडजेक्टिव, बोलिए एडजेक्टिव, अब जानते हैं कि टेम्पोररी, सही है, टेम्पोररी जो है एडजेक्टिव है, ये आपका सही है, नेक्स्ट है बीइंग टेम्पोररी, और बीइंग टेम्पोररी, फिर आपका एडवर्ब दिया, इसके बाद बीइंग के बाद विल बी टेम्पोररी, फिर एडवर्ब है, फिर आपको लिखा आर, आर क्यों होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है क्या है, अपॉइंटमेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही होगा, इसलिए ये गलत है। अब ये डी ऑप्शन गलत से गलत, कौन बोला, अभिनव आर्या, ये डी कैसे बोल रहे हो, ये गलत है भाई, इस आर का सब्जेक्ट क्या है, आर का सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट है, पोस्ट नहीं है, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 27, 27 देखो, we have really informed that the new branch, देखिए क्वेश्चन का जवाब दिए, क्वेश्चन इसका जवाब दे, we have really, देखो क्वेश्चन का चेक किया है, we have really informed, ठीक है, that the new branch will not open till, ठीक है, till क्या है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दो, ये एक्स है नेक्स्ट ईयर, अब देखो आपको आंसर देना, ठीक है ना, ये ऐसा आंसर देना, रियली और इन्फॉर्म, ठीक है, ये दैट आपका कंजंक्शन, ये आपका कंजंक्शन, तो इससे पहले आपको चेक करना, तो वी हैव रियली क्या लिखा इन्फॉर्म, तो अब देखो रियली इन्फॉर्म दिया है, ये जो है अगर हैव दिया है तो ये क्या होगा, V1 हो गया, ऐसा तो नहीं सकता है के बाद क्या V1 हो जाए, तो आप इसको चेक करो, वी हैव रियली टू इन्फॉर्म, ये भी गलत है, वी हैव रियलेबल इंफॉर्मेशन, ये नाउन रहा और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हैड के बाद आपका नाउन होता है, ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्म रियलिबिलिटी, ये भी गलत हो गया, टू बी रियलिबली इन्फॉर्म, सही ना, ये इन्फॉर्म होना चाहिए था, ये भी आपको गलत है, क्योंकि हैव टू बी रियलिबली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए था, ईडी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, इज टू एडमेंट, ध्यान दीजिएगा, इज टू एडमेंट नंबर 28, टू बी इफेक्टिवली इन हिज वर्क, टू बी इफेक्टिवली इन हिज वर्क, देखो अगर इसका अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है, टू बिकम इफेक्टिवली है ना, तो इसको आपको अंडरलाइन कर लो, देखो टू बिकम इफेक्टिवली, देखो ये अगर दिया ना टू बी इफेक्टिवली, ये जो दिया टू बिकम इफेक्टिवली, टू बी इफेक्टिव, तो टू बी इफेक्टिवली ये एडवर्ब है, ये गलत है, बी के बाद क्या होना चाहिए, बी के बाद ये स्पेस है, ये इफेक्टिव है, एडजेक्टिव है, यही आपका आंसर होगा बी फॉर बॉल, ठीक है, टू बी इफेक्टिव। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 एक साथ, गेटिंग करियर अवे, देखो गेटिंग, आप एक चीज बता दें, ये जो ना आपका है ना गेटिंग, ठीक है, गेट जो है गेट प्लस v3 होता है, अब समझे, गेट के बाद यूज करेंगे ना, तो गेट के बाद v3, एडवेंट होता है जिद्दी, एडवेंट जिद्दी होता है, ठीक है, यही काम करके करेंगे, स्टबर्न होता है जिद्दी, तो गेटिंग कैरियर में कभी ना होगा, जब भी गेट होगा ना, गेट एक पॉजिटिव वर्ब, गेट है एक लेट है, इसके बाद v3, फिर से बोला, चलिए, तो गेटिंग कैरियर अवे बाय क्या लिखा है, साइडेस्ट प्रोवोकेशन इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, आपको देना होगा गेटिंग कैरियर अवे, सही है, गेटिंग कैरियर अवे, ये आपको जो दिया इसमें दो ऑप्शंस था, ठीक है, ये भी अंडरलाइन था, ये साइन ऑफ इमेच्योरिटी, ये भी अंडरलाइन था और ये भी अंडरलाइन था, तो गेटिंग कैरियर अवे और साथ में क्या होगा इमेच्योरिटी, सही है, ये नंबर, ये आपका गलत है, गेट कैरियर अवे, देखो कैरियर अवे, ये कैरियर अवे और मैच्योरिटी दिया, ये भी आपका गलत, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या लेंगे हम लोग, सिर्फ ऑप्शन लेंगे 1 मतलब ये पर एप्पल। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है क्या क्वेश्चन, देखिए लिखता है कि द डेडलाइन, सही है, 31 तक है, द डेडलाइन वाज नियर बाय, सही है, द डेडलाइन वाज नियर बाय, सो ठीक है, सो देखिए, सो नियर बाय, सो ये ऐसे, सो दिस इज स्ट्रेट हैड हर स्टूडेंट, ठीक है, हैड हर स्टूडेंट दैट्स देयर एसएच,
देखिए हैड हर स्टूडेंट, क्या लिखे, हैड हर स्टूडेंट दैट्स देयर एसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 30, हैड हर स्टूडेंट दैट्स देयर एसेज, एकदम सही है। तो आपको आंसर देना है, ठीक है, ये आपको आंसर देना है। तो ये है आपका, देखिए हैड हर स्टूडेंट्स, क्या लिखे, दैट्स देयर एसेज, हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, देखिए हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, ये होगा आपको P3, सही है ना, हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड। तो हैड हर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट, हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीट या कंप्लीटेड, नंबर होगा D for dog, सही है, ये आपका D for dog, उसको कंप्लीट करवाइए। ये देखें अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए इसी में जवाब देना है, जवाब इसी में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो चलें एक बार पढ़ लें, 31 नंबर भी देखना अच्छे से, ठीक है, फिर हम लोग आएंगे 2 मिनट आएंगे। 31 देखें, एनीवन इंटरेस्टेड इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स कैन लर्न मच इफ यू हैव एक्सेस टू अ पर्सनल कंप्यूटर, सही है। 30 छोड़ दो, मैं छोड़ना बस, लास्ट क्वेश्चन है ये, सही। क्वेश्चन नंबर आपको 31, बताइए आप आंसर। देखो ये जो आपका है ना, इसका आंसर ले लो पहले, ठीक है। एनीवन इंटरेस्टेड इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स कैन लर्न मच इफ यू हैव, देखो यू हैव एक्सेस, देखिए जब स्टार्ट करता है ना या एनीवन, ठीक है, जब एनीवन से स्टार्ट हो ना, एनीवन एवरीवन कुछ भी हो, कोई वन वाला एनीवन संबंध, तो उसके बाद यू नहीं दे सकते, उसके बाद हम ही और सी यूज करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन में यूज करना हो जब एनीवन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा ही और सी होगा, तो ही और सी देखिए इसमें ये आपका गलत हो जाएगा, एक्सेस ही और सी एकदम सही दिया है, हैज एक्सेस, हैज के बाद नाउन दिया है, और एक्सेस के साथ क्या होता है, प्रिपरेशन टू, वो टू दिया हुआ है, तो आंसर है आपका नंबर है सी फॉर कैट, और वन ऑफ देम हैव नहीं होता है, गलत है, ठीक है, आंसर है सी फॉर कैट। चलिए आज यूट्यूब क्लास है, मिलते हैं हम लोग जितने भी लोग, जितने भी फाउंडेशन के बच्चे हो, आप लोग सही ना, एक सजेशन है, सही है, और साथ में जो बोलें कि अगर आप चाहते हो कि अच्छा मार्क्स लाना सीएसएसएल में या सीजीएल में प्रीलिम्स में, तो मेरा यूट्यूब सेशन मत छोड़ो, मेरा डिस्कशन का सेशन कभी मत छोड़ो, चाहे मैं कहीं भी डिस्कशन कराता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्ट्रेंथ है वो डिस्कशन, सही है, मैं डिस्कशन ही अच्छा कराता हूँ, पढ़ाने से बेहतर मैं डिस्कशन कराता हूँ, इसलिए हम यूट्यूब सेशन कभी मत छोड़िएगा। एनीवन का साथ सिंगल वाला यस, तो मेरा डिस्कशन कभी मत छोड़ना, तो हमेशा यूट्यूब पे हो। अभी आज हम लोग एमटी कांसेप्ट पे हैं, इसका डिस्कशन एमटी कांसेप्ट मेन चैनल पे हमने कल क्लास दी थी, आज मेन चैनल नहीं है, हमारा एमटी कांसेप्ट जो चैनल उस पे, ठीक है, जो हमारा छोटा चैनल बच्चा वाला उस पे है।